जिनेंद्र। परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाडा का सभा में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जयपुर जैन सभा समिति द्वारा इस सभा में उपस्थित सभी का अभिनंदन व हार्दिक स्वागत। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं आग्रह करूंगी श्रीमती नीलम जी ठोलिया से कि वे मंगलाचरण की एक प्रस्तुति दें। आए हुए अतिथिगण का सभी का हम हृदय से सम्मान करते हैं। कोई भी कार्य की शुरुआत के लिए हम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। पंच परमेष्टि का स्मरण ही हमारे लिए अनुकरणीय है। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्यो जिन शासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। मंगलमय है शुभ घड़ियाँ, मंगलमय गीत सुहाने, हो समारोह मंगलमय, हम यही भावना भाएं। मंगलमय है शुभ घड़ियाँ, मंगलमय गीत सुनाए, हो समारोह मंगलमय, हम यही भावना भाएं। अरिहंत शरण में जाए और सिद्धन शीश झुकाए, आचार्यों के आचारों से हम जीवन सफल बनाए। उपाध्याय पठन पाठन हो, साधु की चरण शरण हो, माँ जिन वाणी का शरणा, जन जन की सदा कुशल हो, जन जन की सदा कुशल हो। मंगलमय है शुभ घड़ियाँ, मंगलमय गीत सुनाए, हो समारोह मंगलमय, हम यही भावना भाएं। हम यही भावना भाएं, हम यही भावना भाएं। धन्यवाद नीलम जी। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने श्री जी का अभिनंदन किया। इसके पश्चात हम कार्यक्रम को गति देते हुए जयपुर जैन सभा समिति का स्लोगन है, सच कहने का शिष्टतापूर्ण साहस। जयपुर जैन सभा समिति के कार्यों व उद्देश्यों के माध्यम से सब मंदिरों को जोड़कर पूरे समाज को संगठित करने का प्रयास है।
मूल रूप से अपने समाज को एक संगठित आदर्श समाज बनाने की भावना से जयपुर जैन सभा समिति का गठन हुआ है। जयपुर के प्रत्येक मंदिर जी की कार्यकारिणी के सदस्य जयपुर जैन सभा समिति के स्वतः सदस्य हैं। प्रत्येक मंदिर जी की कार्यकारिणी द्वारा 4 सदस्य और मनोनीत किए जा सकते हैं, वह भी जयपुर जैन सभा समिति के स्वतः सदस्य रहेंगे। जयपुर जैन सभा समिति द्वारा समाज हित में लिए गए निर्णय व अब तक शुरू किए गए कार्य, अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान पूर्वक दाह संस्कार हेतु शमशान स्थलों में आवश्यक सुधार के प्रयास जयपुर जैन सभा समिति द्वारा किए जा रहे हैं। दाह संस्कार के समय छानों के स्थान पर सूखे नारियल की चिटकी से श्रद्धांजलि अग्नि में समर्पित करवाने का प्रयास किया है, ताकि अनजाने में हो रही अव्यक्त हिंसा से बचा जा सके। सूखे नारियल की चिटकी श्रद्धांजलि के रूप में अग्नि में समर्पित करने हेतु जयपुर जैन सभा ने हर शमशान स्थल में निःशुल्क उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की है। हमारे श्री जी हम सब के लिए अनमोल हैं। इनकी समुचित देखभाल, सफाई इत्यादि हमारी योग्यता एवं श्रद्धा का प्रतिबिंब है। इसी क्रम में बारी बारी से प्रति माह एक मंदिर जी में विराजमान श्री जी की मूर्तियों की विनयपूर्वक विधि से निःशुल्क परिमार्जन कराने की व्यवस्था जैन वेलफेयर ग्रुप के साथ मिलकर की जा रही है एवं साथ ही मंदिर जी में अभिषेक करने वालों को भी सिखा रही है, ताकि भविष्य में इस कार्य की निरंतरता बनी रहे। परिमार्जन में प्रयुक्त होने वाला सामान यदि आप अपने मंदिर जी के लिए चाहते हैं तो वे भी जैन सभा समिति द्वारा एवं जैन वेलफेयर ग्रुप द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप अपने मंदिर जी में प्रतिमाओं का परिमार्जन करवाना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सूचित करें, हम शीघ्र ही व्यवस्था करेंगे। रात्रि में पूजन एवं विधान का नियम आगम विरुद्ध है, अतः अपने जीवन साथी से जीवन की शुरुआत व धर्म का सही अर्थों में सम्मान करने हेतु फेरे दिन में रखने व भोजन में व्यंजन सीमित रखने एवं थाली में झूठन ना छोड़ने की प्रतिज्ञा हेतु समाज को प्रेरित किया जा रहा है। अज्ञानतावश हम लोग अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों से भी जुड़ते जा रहे हैं। अपने बच्चे व कोई भी अजैन यदि हमसे प्रश्न करें कि हम जैन धर्म का पालन क्यों करें, हम इस धर्म को क्यों अपनाएं, तो उसका संतोषजनक जवाब हम अपनी अज्ञानतावश नहीं दे पा रहे हैं। दैनिक पूजा पाठ, रात्रि भोजन त्याग, जैन कुल में जन्म ही हमारी पहचान ना हो, अपने धर्म की विशेषताओं और उनका हमारे जीवन में उपयोगिता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसका प्रसार करने का जयपुर जैन सभा का प्रयास है। आप सबसे निवेदन है कि अपने समाज में महसूस की जाने वाली छोटी बड़ी विकृतियाँ जो हम अपने दैनिक जीवन में महसूस करते हैं पर उनका हमारे पास संतोषजनक समाधान नहीं है, इसलिए हम उन विसंगतियों से जुड़ते चले जाते हैं। विवाह योग्य उम्मीदवारों को योग्य जीवन साथी चयन हेतु परिचय उपलब्ध कराने का कार्य भी शुरू किया गया है, जिसके फॉर्म जयपुर जैन सभा समिति के कार्यालय के अलावा सभी मंदिर जी में निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं एवं सीधे www.jainmatrimonial.com वेबसाइट पर भी रजिस्टर्ड करवाए जा सकते हैं। पति पत्नी, परिवार व समाज में उत्पन्न मतभेदों को मिल बैठकर सुलझाने का प्रयास, ताकि कोर्ट कचहरी एवं संबंधों में आने वाली कटुता से बचा जा सके, इसके लिए जयपुर जैन सभा समिति ने अपने समाज के प्रभावी समाजसेवी, काउंसलर्स, मनोचिकित्सक एवं वकीलों का एक पैनल बनाया है, जो उनमें आई कटुता को दूर कर प्रेम संबंध बनाए रखने को प्रेरित करेगी। मेरा आग्रह है कि आप अभी बातें ना करें, हमारी ओर ध्यान दें, हम क्या कह रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दें। और अपने प्लीज़ मोबाइल भी आप साइलेंट मोड पे रख दें, ताकि आपके पास वालों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। यह समस्त प्रक्रिया गुप्त एवं निःशुल्क रहेगी। आप एवं आपके हितैषी एक पत्र के माध्यम से इसके लिए हमें आवेदन कर सकते हैं। अपने समाज की हर प्रकार की जानकारी व समस्याओं के निराकरण हेतु एक कॉल सेंटर के रूप में कार्य, ताकि एक फ़ोन कॉल या वेबसाइट पर समस्त जानकारी उपलब्ध हो सके, जयपुर जैन सभा समिति का उद्देश्य एवं प्रयास है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभावान विद्यार्थियों को अर्थ का अभाव रहता है। समाज के दातार उनकी सहायता भी करना चाहते हैं, पर किसे वे कहाँ दें ताकि सही विद्यार्थियों तक पहुँच सके, इस जानकारी का अभाव है। जयपुर जैन सभा समिति इसको दूर करने का प्रयास कर रही है। ज़रूरतमंद प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों से आग्रह है कि एक पत्र सीमित कार्यालय में प्रेषित करें, ताकि समिति निर्णय लेकर सहयोग कर सके।
छोटे परिवार व अन्य कई कारणों से आज वृद्धों की देखभाल का अभाव होता जा रहा है। साथ ही असहाय छात्रों, विधवाओं, अपाहिजों आदि की सहायता करना भी जयपुर जैन सभा समिति की भावना है। ज़रूरतमंद अकेले रहने वाले वृद्धों के लिए खाने पीने व दवाइयों की व्यवस्था के लिए आग्रह है कि वे एक पत्र समिति कार्यालय में प्रेषित करें ताकि समिति निर्णय कर सहयोग कर सके। आपके लिए अनुपयोगी वे अपने समाज के अन्य ज़रूरतमंद भाइयों के लिए खुशी व सुख देने वाले उपयोगी सामान जैसे वस्त्र, घरेलू व अन्य सामान की आपसे मंगवाने व उनमें वितरण जैन सभा समिति द्वारा व्यवस्था का प्रयास होगा व उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। जैन समाज आज एक समृद्ध समाज है जिसमें व्यापारियों, उद्योगपतियों, प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ काम करने वालों की आवश्यकता रहती है, जिसकी पूर्ति आवश्यकता अनुसार अपने ही समाज से भी की जा सकती है। वे अन्य स्थानों की जानकारी में सहायता देने का प्रयास भी जयपुर जैन सभा समिति द्वारा किया जाएगा। मंदिर जी की धार्मिक पुस्तकों, शास्त्रों की निःशुल्क बाइंडिंग की व्यवस्था जयपुर जैन सभा समिति द्वारा की जा रही है। कुओं व बोरिंग में जल समाप्त की असुविधा से बचने के लिए मंदिरों में वर्षा जल का संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयास भी जयपुर जैन सभा समिति द्वारा किया जाएगा। कृपया ध्यान दें, आज इस कार्यक्रम से पूर्व भी हम 2 कार्यक्रम कर चुके हैं। मैं उसके बारे में आपको कुछ संक्षिप्त में बताना चाहूँगी। इस सभा से पूर्व में दिनांक 14 अप्रैल को समाज के सभी प्रबुद्ध विद्वानों की सभा आदरणीय पंडित डॉक्टर शीतल चंद जी जैन के सानिध्य में आमंत्रित की गई थी, जिस सभा के 2 प्रमुख एजेंडे थे। रात्रि में पूजन एवं विधान आगम विरुद्ध है, अतः जैन पंडितों को आगम सम्मत फेरों का मुहूर्त दिन में व पानी ग्रहण संस्कार दिन में ही करवाकर अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने हेतु प्रेरित करना, यह हमारा प्रथम एजेंडा था। सभा में मौजूद सभी विद्वानों ने विस्तृत चर्चा कर यह विचार दिया कि रात्रि में पूजन एवं विधान आगम विरुद्ध है, अतः दिन में ही फेरे करवाने में हम उनका पूरे सहयोग करें, पर इसमें समाज का भी सहयोग उतना ही आवश्यक है। अज्ञानतावश हम लोग अपने धर्म के साथ साथ, यह हमारा दूसरा एजेंडा था, अन्य धर्मों से भी जुड़ते जा रहे हैं। अपने बच्चे व कोई भी अजैन यदि हमसे प्रश्न पूछे कि हम जैन धर्म का पालन क्यों करना चाहिए, तो उसका संतोषजनक जवाब हम अपनी अज्ञानतावश नहीं दे पा रहे। दैनिक पूजा पाठ, रात्रि भोजन त्याग, जैन कुल में जन्म ही हमारी पहचान न हो, अपने धर्म की विशेषता और उनका हमारे जीवन में उपयोगिता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसका प्रसार करने का जयपुर जैन सभा समिति का प्रयास आप लोगों के माध्यम से है। इस विषय पर सभा में मौजूद सभी विद्वानों ने विस्तृत चर्चा कर यह विचार दिया कि आप लोग स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम अपने धर्म की उपयोगिता से दूर होते जा रहे हैं। प्रत्येक मंदिर जी में प्रतिदिन स्वाध्याय होना, पाठशाला लगना व इसमें बच्चों को संस्कारित होने के लिए आवश्यक रूप से भेजने पर जोर दिया गया। इसी प्रकार से महिला दिवस के दिन रविवार दिनांक 12 मई 2013 को विशेष सभा में अपने समाज की गणमान्य महिला सदस्यों एवं महिला मंडलों के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था। इस सभा के 2 प्रमुख एजेंडे थे। रात्रि में पूजन एवं विधान का नियम आगम विरुद्ध है, अतः अपने जीवन साथी से जीवन की शुरुआत व धर्म का सही अर्थों में सम्मान हेतु फेरे दिन में रखने हेतु प्रेरित करना। सभा में मौजूद समाज के महिला मंडलों के पदाधिकारियों ने यह भी विचार दिया कि रात्रि में पूजन एवं विधान आगम विरुद्ध है, अतः दिन में ही फेरे करवाने में हमारा पूरा सहयोग रहेगा और इसके लिए अपने अपने क्षेत्रों में सभा कर समाज को प्रेरित कर सहयोग करने का आश्वासन दिया। भोजन में व्यंजन सीमित रखने एवं थाली में जूठन ना छोड़ने की प्रतिज्ञा हेतु समाज को प्रेरित करना। इस सभा में मौजूद समाज के महिला मंडलों के पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से भोजन में व्यंजनों की अधिकतम संख्या 21 से अधिक नहीं रखने का एवं जूठन न छोड़ने का सुझाव दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा पूरे सहयोग रहेगा और इसके लिए अपने अपने क्षेत्रों में सभा कर समाज को प्रेरित कर सहयोग करने का आश्वासन दिया। आज जो हमारी ये सभा रखी गई है, इसके प्रमुख एजेंडे हैं जो 5 हैं, जो आपके पास सर्कुलेट भी हो चुके हैं। मैं उनको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगी। रात्रि में पूजन एवं विधान आगम विरुद्ध है, अतः जैन पंडितों एवं समाज को आगम सम्मत फेरों का मुहूर्त दिन में एवं उसी अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार दिन में ही करवाकर अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाने हेतु प्रेरित करना। अज्ञानतावश हम लोग अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों से जुड़ते जा रहे हैं। इस विषय पर भी
अपने धर्म की विशेषताओं और उनका हमारे जीवन में उपयोगिता का ज्ञान होना अति आवश्यक है, अतः इसका प्रसार करने का आज हमारा प्रयास है। भोजन में व्यंजन सीमित रखने एवं थाली में जूठन ना छोड़ने की प्रतिज्ञा हेतु समाज को प्रेरित करना। नव दंपतियों में उत्पन्न मतभेदों एवं विवादों व तलाक से कैसे बचा जाए ताकि कोर्ट कचहरी एवं संबंधों में आने वाली कटुता से बचा जा सके एवं प्रेम संबंध बनाए रखने को कैसे प्रेरित किया जाए। धार्मिक कार्यक्रमों की आमंत्रण पत्रिका इत्यादि में जहाँ तक हो सके तीर्थंकरों, आचार्यों, मुनियों, आर्यका आदि के फोटो ना छपवाएं, इससे इनकी अवमानना होने की संभावना होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन पोस्टरों का हर्ष क्या होता है। साथ ही शादी कार्ड में सिर्फ जैन प्रतीकों का ही उपयोग करें। समाज सुधार की प्रक्रिया में श्री दिगंबर जैन मंदिर यति यशोदानंद चौड़ा रास्ता मंदिर जी कार्यकारिणी ने हमें सूचित किया है कि वहाँ की मंदिर कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि वह जिस भी आमंत्रण पत्रिका पोस्टर में पंच परमेष्ठी का फोटो होगा वह पोस्टर मंदिर जी में नहीं लगेगा, ताकि हम सब उनकी अवमानना से बचें। तालियों से अभिनंदन करें। अन्य मंदिरों में भी इस संबंध में चर्चाएं चल रही हैं। कुछ संस्थाओं ने भी अपने कार्यक्रम के पोस्टरों में इसका ध्यान रख छपवाए हैं तथा हमें सूचित भी किया है, जो स्वागत योग्य कदम है। हमारा आपसे समाज हित में निवेदन है कि जिस तरह श्री दिगंबर जैन मंदिर चौड़ा रास्ता की कार्यकारिणी ने अपने पंच परमेष्ठी की अवमानना से बचने के लिए पहल की है, इसमें आप भी समाज हित में सहयोग कर ताकि हम सभी अवमानना से बच सकें। आज सभी मंदिरों के पदाधिकारी, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, महिला एवं युवा मंडलों के पदाधिकारी, जैन सोशल ग्रुप्स के पदाधिकारी एवं समाज के गणमान्य व्यक्तियों से सुझाव लेकर व उन सब के सहयोग से एक समाज उत्थान समिति गठित करना एवं समाज हित में नियम बनाने का आग्रह है। इस सभा को पारस, जिनवानी, अरिहंत चैनल पर भी प्रसारित करवाने की व्यवस्था की गई है। मेरा आग्रह है कि हमारे परम श्रद्धेय श्री पंडित श्री रतनलाल जी बेनाडा कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान N.K. सेठी जी साहब मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान विवेक जी काला अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित श्रीमान सनत कुमार जी जैन अपना स्थान लें। डॉक्टर स्वीटी जी जैन मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान सुदीप जी बगड़ा, बहुत अधिक गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हमारे मध्य बेनाडा जी उपस्थित हैं। फूल गुथकर माला बन जाते हैं, फूल गुथकर माला बन जाते हैं, आपके बोल नारा बन जाते हैं, आपके दर्शन, ज्ञान और चारित्र के वर्णन में लिखने वालों के शब्द कम पड़ जाते हैं। आपके नाम में ही ऐसी प्रखरता है कि सुनते ही ओज और तेज़ की वर्षा में हम सब नहाते हैं। ऐसे बेनाडा जी जो हमारी सभा में उपस्थित हैं, जिन्होंने हमारी सभा को आज सुशोभित किया, उनकी उपस्थिति के लिए मैं पूरी जैन सभा की ओर से और सभा में उपस्थित सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। समिति के सदस्य श्री सुदीप जी बगड़ा इस सभा में चर्चा होने वाले विषयों आदि से एक बार पुनः आपको अवगत कराएंगे। श्रीमान सुदीप जी बगड़ा। बंधुओं, जय जिनेन्द्र। आजकल समाज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या विकृतियां चल रही हैं, समाज हित में हमें क्या क्या करना चाहिए, इस पर जयपुर जैन सभा समिति द्वारा समाज से सुझाव मांगे गए थे। समाज से बहुत ही सार्थक सुझाव प्राप्त हुए हैं, वे हो रहे हैं। इसके बाद ही समाज के विद्वानों एवं पंडितों की सभा में चर्चा की गई, जिसमें समाज हित की कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें मिली। उसके पश्चात समाज की गणमान्य महिलाओं व महिला मंडलों की सभा में चर्चा की गई, जो काफ़ी सार्थक रही और अब पूरे समाज की सभा बुलाई गई है। इस सभा में चर्चा की जाएगी, विषय कम व समाज की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा ज़्यादा रहेगी। संस्था खोलना, प्रवचन देना व लेख लिखना बहुत आसान है, लेकिन उसको आचरण में भी लाना उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसे सबको मिलकर व सबको मिलाकर किया जा सकता है।
न कि किसी व्यक्ति अथवा समाज पर थोप कर। जयपुर जैन सभा समिति की भावना है कि पूरा समाज मिलकर समाज हित में व्यवहार के नियम बनाए, अतः उसके लिए एक समाज उत्थान समिति गठित की जा रही है, जिसमें सभी मंदिरों, सामाजिक संस्थाओं, महिला एवं युवा मंडलों, जैन सोशल ग्रुप के सदस्यों एवं समाज के गणमान्य व्यक्ति शामिल रहेंगे। उन सबके सहयोग से गठित समाज उत्थान समिति समाज हित से प्राप्त सभी के सुझावों पर चर्चा कर समाज हित में सर्वमान्य व्यवहार की रूपरेखा बनाएगी। ये समाज उत्थान समिति जब पूरा समाज मिलकर समाज हित में नियम बनाएगा तो उसे समाज को मानने में बहुत कम असुविधा होगी। ऐसी जयपुर जैन सभा समिति की सोच है। पहले समाज में फेरे वैष्णव पंडित करवाया करते थे, पर पंडित चैन सुखदास जी ने जैन पंडितों से फेरे शुरू करवाए। अब जैन पंडित जैन विधि से फेरे करवा रहे हैं, जिसे समाज ने पूर्णतः अपनाया भी है। जिनको भी दिन में फेरे करवाने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है अथवा करना पड़ा है, जयपुर जैन सभा समिति की उनसे विनम्र प्रार्थना है कि वे सभा के सामने अपने विचार रखें, ताकि ये सभा मिलकर उसका निराकरण कर सके। ये समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि इतिहास में मानी जा सकेगी। समाज सुधार की प्रक्रिया में श्री दिगंबर जैन मंदिर यतीश्वरानंद जी की कार्यकारिणी ने भी हमें सूचित किया है कि वहाँ मंदिर जी में आमंत्रण पत्रिकाओं में पंच परमेष्ठी का फोटो नहीं लगेगा, ताकि हम सब उनके अवमानना से बचें। मैंने एक पत्रिका में लेख पढ़ा था जिसमें लिखा था, जर्मनी औद्योगिक दृष्टि से बहुत आगे निकला हुआ देश है, टेक्नोलॉजी की दृष्टि में भी काफ़ी आगे है, छोटे छोटे नगरों में भी उच्च तकनीकी वस्तुएं बनती हैं। इससे हमें ये लगता है कि ऐसे देश के लोग बड़े मौज व शौक का और विलासी जीवन जीते होंगे। कम से कम मेरे मन में तो यही छाप थी, परंतु मैंने पाया कि हमारे मन में ये पड़ी छाप कितनी गलत है। वहाँ रहने वालों मित्रों ने एक रेस्टोरेंट में पार्टी रखी थी। रेस्टोरेंट में भीड़ नहीं थी, अतः महंगाई में खाद्य सामग्री आने में देरी नहीं हुई, महंगाई की वस्तुओं के अंदर मंगाने में देरी नहीं हुई। हमें दूसरे कार्य भी संपन्न करने थे, अतः जल्दी ही भोजन निपटा कर हम लोग खड़े हो गए। तब लगभग मंगाई हुई सामग्री के तीसरे भाग जितनी सामग्री झूठन में पड़ी थी। हम रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहे थे, तभी किसी ने बुलाया और देखा कि वहाँ खाना खा रहे निवासियों ने रेस्टोरेंट के मालिक से हमारे बारे में बात कर रहे थे। जब हमें इंग्लिश में बात कर उन्होंने बताया, तब हमारी बात समझ में आया कि हमने जो खाद्य सामग्री झूठन में छोड़ी है वह उससे नाराज़ हो गए। हमें लगा कि ये व्यर्थ में ही दूसरों की बुराई कर रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें स्पष्ट कह दिया कि हमने जितना मंगाया था उसका सारा और पूरा पैसा चुका दिया है। हमने कितना खाया है, कितना छोड़ा है, इससे आपको क्या लेना देना है। उसमें से एक व्यक्ति ने अपना फ़ोन निकालकर किसी से बात की। थोड़ी देर में सोशल सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में एक व्यक्ति वहाँ आ पहुँचा। पूरी घटना की जायज़ा लेकर के उसने 50 यूरो का दंड दिया। स्थानीय मित्रों ने 50 यूरो का दंड चुकाकर बार बार उनसे क्षमा याचना की। उस अफसर ने कड़े आवाज़ में दृढ़तापूर्वक कहा, आपको जितना चाहिए था, जितना खा सको उतना ही मंगाओ। पैसा भले ही तुम्हारा है, लेकिन साधन सामग्री समाज की है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस साधन सामग्री के तीव्र अभाव से वंचित हैं और पीड़ित हैं। इसलिए खाद्य सामग्री का थोड़ा सा भी भाग नष्ट करने का आपको कोई हक नहीं बनता। ऐसे धनवान देशवासियों का ऐसा मानस देख हमें अपने आप पर शर्म सी महसूस होने लगी। सच हमें ऐसी बातों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम तो ऐसे देश के नागरिक हैं जहाँ ऐसे अभाव से पीड़ित लोगों को हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती। खाद्य सामग्री को भी हम कितना बेकार में नष्ट कर देते हैं, ये एक विचारणीय बिंदु है। जैन समाज के पतन का सबसे बड़ा व मुख्य कारण समाज पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होना है। जैसे मुस्लिम समाज में संस्था मस्जिद से फतवा जारी होता है, सिख समाज की संस्था सजा सुनाती है, समाज के प्रभावी लोगों नेताओं तक को भी, जिनमें ज्ञानी जैल सिंह व बूटा सिंह को सजा हुई थी और उन्होंने उस सज़ा मानकर उसका पालन भी किया। खाप पंचायतें व कुछ समाज उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार करता है जो समाज के बनाए गए नियमों के विरुद्ध चलते हैं। अतः इस पर भी लोगों को विचार करना अत्यंत आवश्यक है। अतः हमें आप लोगों से
अपने बनाए गए नियमों को दृढ़ता से पालन करें। इस पर हमें सहयोग चाहिए और यही हम आप लोगों से अपेक्षा करते हैं। जी मध्य उपस्थित पंडित जी सनत कुमार जी जैन से मेरा आग्रह है कि वे मंच पर आएं और अपने 2 शब्दों से हमें उद्बोधित करें। आप हमारे पूर्व के जो भी कार्यक्रम रहे उनमें उपस्थित रहे हैं। जैन सभा परिवार के आप सदस्य महसूस होने लगे हैं। ज्ञान से सबको अमृत की ओर ले जाने लगे हैं। आपकी छत्र छाया की यूं ही कामना करते हैं। आपके वचनों को धारण करने की चाहना रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्रो। बोले देवादिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आज के इस संगोष्ठी सत्र के विद्वान अतिथि माननीय श्री रतनलाल जी वेनाडा साहब, श्रीमान एन के सेठी साहब, श्रीमान विवेक जी काला साहब, हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रवीण सिंह जी साहब छाबड़ा, इस जयपुर जैन सभा के सक्रिय ध्रुव स्तंभ श्री सुदीप जी बगड़ा और इनकी पूरी जो कमेटी है बड़ी सक्रिय है और जो संचालिका महोदया हैं ये पूरी सजीवता के साथ में इस कार्य का निर्वहन कर रही हैं। उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोतागण, माताओं बहनों, जैसा कि अभी पूरा एजेंडा अपने सामने अभी उद्घोषिका महोदया यहाँ पर सभी बता रही थी, आज समाज को अत्यंत आवश्यकता है और ये जो बीड़ा उठाया है सुदीप जी बगड़ा और उनकी पूरी टीम ने, और बहुत शब्द अच्छा डाला है, सच कहने का शिष्टतापूर्ण साहस। सच तो सभी बोलते हैं, कोई झूठ बोलता है क्या? सब आप किसी से पूछ लो, सब सत्य बोलते हैं। बोले मैं तो सत्य बोलता हूँ, कटु भी बोलना हो तो भी सत्य बोलने की बात कहते हैं, मैं सत्य बोलता हूँ। लेकिन सत्य बोलना क्या चीज़ है, कैसे बोलना है, ये भी आना चाहिए। एक चिंतक ने बताया है कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो वो उसको बोलना सिखाते हैं तो 2 साल में बोलना सीख जाता है। वो एक बच्चा पैदा जो होता है वो 2 साल में बोलना आप सिखाते हैं तो सीख जाता है। लेकिन बोलना क्या है इसको सीखने के लिए पूरा जन्म लग जाता है, तो भी वो नहीं सीख पाता कि हमें क्या बोलना है। यही है सच कहने का शिष्टतापूर्ण साहस। निश्चित रूप से सब बोलने में माहिर हैं, अच्छे अच्छे वक्तव्य देने में तत्पर हैं, लेकिन आज इसकी आवश्यकता क्यों हो रही है कि पूरा समाज पीड़ित है इससे। और बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आप कोई कुछ कहे या ना कहे, सभी अत्यंत अंदर से दुखी हैं। ये सारे जितना भी जो सिस्टम बिगड़ रहा है, ये समाज की व्यवस्था जिस तरह से बिगड़ रही है, इससे सभी परेशान हैं। किंतु फिर भी ऐसा उपक्रम किया जा रहा है, लेकिन आज समाज आना भी चाहती फिर भी आई नहीं। आना चाहिए था, ऐसे कार्यक्रम में नहीं आएंगे तो किस में आएंगे? क्योंकि हमें संकल्पित होना है कि निश्चित रूप से हमें अपनी जैन संस्कृति को, जैन धर्म को, इस जैनत्व को बचाने के लिए आवश्यक है।
मैं एक और निवेदन करूं, तो अभी जो पारस चैनल चल रहा है, लोगों को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तो टीवी तो देखते ही हैं। पारस चैनल पर 5 बजे से 6 बजे तक बेनाडा जी का जरूर पाठशाला जरूर सुने। मैं उनका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोगों के पास पढ़ने का विषय का टाइम नहीं है, हम लोग सीखना नहीं चाहते। हम लोग श्रावक हैं, लेकिन वास्तव में श्रावक हैं क्या? किसने कह दिया आप श्रावक हैं? मैं कहता हूँ 5% लोगों ने ही श्रावकाचार पढ़ा होगा। पंडित आशाधर ने लिखा है कि सागर धर्मामृत को पढ़े बिना वो श्रावक संज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता। लिखा है उन्होंने कि जिसको श्रावक बनना है वो पहले सागर धर्मामृत पढ़े, फिर वो श्रावक बने। लेकिन हमें तो जैसे अधिकार मिल गया कि हम सब श्रावक हैं। तो श्रावक है तो ये विकृतियाँ क्यों आ रही हैं? ये सारी की सारी विकृतियाँ क्यों आ रही हैं? उसका कारण यही है कि निश्चित रूप से हमने अपना स्वाध्याय छोड़ दिया है और हमने जो लौकिक और आज के जो भौतिकवाद के जो स्थिति हैं उसमें हम ज़्यादा भटक गए हैं और हम आध्यात्मता से हट रहे हैं, अपनी संस्कृति से हट रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि श्रावकाचार जरूर पढ़ें, तो ये सारी की सारी कुरीतियाँ अपने आप स्वयं दूर करेंगे। आज बगड़ा जी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इन कुरीतियों को अपन दूर करें, लेकिन श्रावकाचार पढ़ें तो अपने आप उन कुरीतियों को दूर करेंगे। बहुत अच्छी पहल की है। अहिंसा, जैन धर्म की अहिंसा महत्वपूर्ण है और जैन धर्म की अहिंसा का सबसे प्रारंभ जो किया है वो क्या कि मसाणों में जो अपन कंडे डालते थे ना, लकड़ी कंडे जो लास्ट में डालते थे, उसमें जीवों की हिंसा होती थी। इन्होंने उसको प्रैक्टिकली किया और गरी के टुकड़े, नारियल की गरी के टुकड़े हर शमशान पर रख दिए। और जैनों के लिए नहीं, उन्होंने अजैनों के लिए भी प्रस्ताव भेजा है कि जो भी इसका प्रयोग करना चाहे वो हमारी तरफ से निःशुल्क है। ये भी बात है, निःशुल्क है। सभी मसाणों पर निःशुल्क गरी की व्यवस्था इन्होंने जैनों के लिए तो की ही है, अजैनों के लिए भी की है। और मैं समझता हूँ अभी जो इन्होंने इनसे चर्चा हुई थी और इन्होंने जो बात बताई कि अजैन भी इसके लिए बड़े ही उत्साहित हुए हैं। ये कितनी बढ़िया बात है कि अजैन भी इसके लिए उत्साहित हो रहे हैं और अजैन भी डिमांड कर रहे हैं कि साहब हम भी आपका ये उपयोग करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो इन बातों को अपन को ध्यान में रखना है। जो एजेंडा आपके अपने पास है, उस एजेंडे को निश्चित रूप से हमारी समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारी इस धरोहर को हमें बचाना है, ये हमारा दायित्व है। तो हम सब इस दायित्व का निर्वहन करें, निश्चित रूप से संकल्पित हों, चाहते सब हैं और थोड़ा सा दृढ़तापूर्वक आगे आना है। तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं। दिन में फेरे करने की बात, रात्रि में शादियां हो रही हैं, उससे बहुत विकृतियां आ रही हैं और उसका कंट्रोलिंग अपने हाथ में नहीं रहा है। चोरियां हो रही हैं, सामान गायब हो रहे हैं, लोग कितना अव्यवस्थाएं हो रही हैं। तो सारी की सारी अव्यवस्थाएं ना हो, अपन समाज सभ्य समाज वाले हैं, शिष्ट समाज वाले हैं, उसकी शिष्टता को कायम करने के लिए अपन ये प्रयास करते रहें। तो निश्चित रूप से वो संकल्पित हों। ये पत्र, इनका एजेंडा सब पूरे जैन समाज के पास पहुंचा है और निश्चित रूप से सभी ने बहुत तन मन कर्म से पूरी तरह से इनको सहयोग करने के लिए भाव व्यक्त किया है। ये अच्छा संदेश है। मेरा तो ये भी निवेदन है कि जो समाज का नेतृत्व करने वाले महानुभाव लोग हैं वो थोड़ा सा इसमें कदम से कदम मिला करके और इसमें पुरजोरता से कार्य में सहयोग करें। तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि पहल तो हम ही को करनी पड़ेगी, दूसरे से आदेश से नहीं, किसी को हम उपदेश दे करके नहीं, पहल अपन को खुद को करनी पड़ेगी। तो समाज निश्चित रूप से उसका अनुकरण किए बिना रहेगा नहीं। आज बेनाडा जी भी बहुत सारी चीज़ें अपने लिए बताएंगे इस संदर्भ में। मैं एक और निवेदन करूं कि आज विवेक जी काला यहाँ उपस्थित हैं। विवेक जी काला जी का सोच हमेशा जैन समाज के उत्कर्ष के विषय में बहुत गहरी तरह से चिंतन करते हैं और कहते हैं कि भाई समाज को ऐसे इनका बस चले तो ये बहुत कुछ करें, लेकिन ये भी अपनी सीमाओं में करते हैं, चिंतन करते हैं। निश्चित रूप से
सभी लोग चिंतन कर रहे हैं, करें, और निश्चय हमें जो सफलता चाहिए है हम उस सफलता को जरूर मिलेगी हमें। हम ऐसा मान के चलते हैं। हमारे से मतलब पूरी समाज का, मेरा नहीं, पूरी समाज की बात है, तो पूरी समाज के लोग जो हैं इसमें जुड़ें। मैं एक और निवेदन करूंगा, एक छोटी सी बात कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। हम लोग कैसे हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोगों का चिंतन किस तरह कहाँ जा रहा है। एक बहुत गरीब परिवार था, बहुत गरीब परिवार था। उसकी माँ थी और बेटा था, जैसे तैसे आजीविका चलती थी। और उसका बेटा पढ़ता था बाहर। उसको कोई फीस के पैसे जमा कराने की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपनी माँ को पत्र लिखा कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है और मुझे आप रुपये भेज दें। वो लेटर उसकी माँ के पास गया। माँ ने वो लेटर पढ़ा तो 1000 रुपये की बात तो कहाँ, उसके पास तो रोज़ दिन खाने पीने की व्यवस्था का ही इंतज़ाम नहीं हो रहा था। बड़ी दुखी थी और बेटा को पैसे की आवश्यकता है तो क्या करे, किससे मांगे, कोई मांगेंगे भी तो कोई देगा कि नहीं देगा। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और पोस्ट कार्ड लिखा, भगवान के नाम से लिखा, हे भगवान मेरी स्थिति ऐसी है और मैं बेटे को पैसे नहीं भेज सकती हूँ, भगवान आप ही इसकी व्यवस्था करें। और एड्रेस में भी भगवान का नाम लिख दिया, ये मिले भगवान को। वो लेटर उसने बॉक्स में डाला, वो पोस्ट मास्टर के पास गया, ये लेटर कहाँ जाना है, बोले तो भगवान के पास। तो भगवान का कोई एड्रेस नहीं। तो उन पोस्ट मास्टरों ने सबने मिल करके उसको पढ़ा, पढ़ करके देखा, अरे ये तो बहुत गरीब है और इसको क्या करना चाहिए, निश्चित रूप से बड़ी दुखी है। तब तो इसने भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि भगवान में आस्था थी उसकी। तो उसने वो लेटर उन पोस्ट मास्टर के कुछ लोगों ने पढ़ा और दया आ गई उनको। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये लेटर अपन इसको जो इतना भी होगा अपन इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके और अपन ही भेज देते हैं। उसने बेटे का एड्रेस उसमें ज़रूर लिखा था। उन पोस्ट मास्टर वालों ने सबने इकट्ठा किया, 960 रुपये इकट्ठे हुए। कितने हुए? 960 रुपये इकट्ठे हुए, 40 रुपये बच गए। बोले ठीक है 40 की व्यवस्था उसकी हो जाएगी, अपन इतना तो भेज देते हैं। वो पैसे पोस्ट मास्टर ने उस बच्चे के पास भेजे, उसको मिल भी गई। मिलने के बाद उसने फिर माँ को लेटर लिखा कि आपने, मैंने 1000 रुपये मांगे थे और आपने मुझे 960 रुपये भेजे, 40 क्यों नहीं भेजे। तो माँ ने उस लेटर को पढ़ कर के, बेटे के लेटर को पढ़ कर के विचार किया कि निश्चित रूप से भगवान देखो सुनता तो है और भगवान ने 1000 रुपये भेजे होंगे, क्योंकि भगवान कम नहीं भेज सकता। लेकिन ये पोस्ट मास्टर जो है ना बड़े बदमाश हैं, इन्होंने बीच में ही 40 रुपये खा खू करके और 960 भेज दिया। उस माँ की सोच है ये, क्या सोच है, यही सोच हमारी हो रही है। विचार कर लो, कोई कर लेगा, कोई कर लेगा, ऐसे कर लेगा, क्यों कर लेगा। अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रख करके, अपनी सोच को सकारात्मक रख करके और समाज में कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो 5 जो बस बिंदुएं आप अपने सबके हाथ में हैं, इन 5 बिंदुओं को अपन निश्चित रूप से क्रियान्वित करेंगे। मैं एक और निवेदन करूंगा कि जयपुर जैन समाज पूरे देश का नेतृत्व करती है। जो यहाँ होता है पूरे देश में होता है, इसलिए जो यहाँ हम करते हैं वो सारे देश में संदेश जाता है। हम क्यों ऐसी पहल करें, क्यों ना ऐसी पहल करें जिससे कि सारा देश जो जयपुर की तरफ देख रहा है और जयपुर की समाज का अनुकरण करता है, हम वो मिसाल कायम करें कि ये 5 बिंदुएं निश्चित रूप से खाली इसको प्रैक्टिकली में प्रत्येक व्यक्ति इसको प्रयोगात्मक रूप में ले, खाली उपदेश में नहीं, खाली कहने में नहीं, खाली दूसरे के समझाने में नहीं, जैसा बगड़ा जी कर रहे हैं कि प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आज ज़रूरत है, ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है कि जो प्रैक्टिकली हो करके और समाज में ऐसे कार्य करें, तो निश्चित रूप से हमारी समाज जो जहाँ निम्न स्तर, नीचे स्तर पर जा रही है, उसका वापस उत्थान हो जाए। मैं यही मंगल भावना भाता हूँ। और हम लोग तो बहुत इतने
उच्च सारी समाज के बीच में एक आदर्श उपस्थित करने वाले सभी कोई भी व्यक्ति है, सब जैन साहब ही बोलते हैं। कहीं भी आप चले जाएं, आप साहब हों या ना हों, लेकिन आपका नाम के साथ में जैन लगा हुआ है तो आपके साथ जैन साहब ही बोलते हैं। आप साहब से साहब ही रहें, साहब से नीचे ना आ जाएं। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। करना हम ही अपन लोगों को ही है, अपन लोग करेंगे तो ऐसी बात नहीं कि नहीं होगा। मैं तो पुनः ये सुदीप जी बगड़ा को, इनकी पूरी कमेटी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी ओर से और समाज की ओर से कि ये निष्प्रय भाव से जिस तरह से ये कार्य कर रहे हैं और इनको कहीं कोई बाधा भी नहीं आ रही है। मैंने इनसे पूछा कि आपने ये जो जगह जगह जो खोपरा गरीब भेज रहे हैं, आपके पास इसकी सारी व्यवस्था हो रही? बोले एडवांस आ रहे हैं। इन्होंने कहा एडवांस आ रहे हैं, हमारे पास कमी नहीं है, एडवांस लोग कह रहे हैं भैया आप तो करो। ये ऐसा सक्रिय कार्य है तो हम लोग निश्चित रूप से ऐसा कार्य करें। पुनः आप सब ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग दृढ़ ये संकल्प लेके जाएंगे कि जो इन्होंने बीड़ा उठाया है हम इनके कंधे से कंधा मिला करके स्वयं करेंगे और समाज को इसका के प्रति प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्द सदैव हमारे लिए बहुत प्रेरणामयी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी कहानियों के थ्रू आप हमें कैसे ज्ञान दे जाते हैं, इसका हमें खुद को भी अनुभव नहीं हो पाता है। हमारे मध्य वरिष्ठ पत्रकार एवं अतिशय क्षेत्र चूलगिरी जी के संरक्षक श्री प्रवीण चंद जी छाबड़ा मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप सभी यहाँ पर आज उपस्थित हैं और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ हमारी जैन सभा की बात आप तक पहुँचाने आए हैं या मात्र हम पंडित जी की बात ही आप तक पहुंचाने आए थे। आप सभी के भी जो विचार हैं, जो हमने एजेंडा आज बनाया है, उसमें जो विचार आपके हैं इस पक्ष में या विपक्ष में, जो भी आप चिंतन करते हैं, जैसा आपने विचार किया है उसको भी आप यहाँ पर आकर प्रस्तुत करें, क्योंकि ये समाज हम सभी से मिलकर बना है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है, यानी एक समाज में हम रहते हैं। और आज कुछ समाज में ऐसी प्रथाएं हमारे द्वारा ही प्रतिपादित और प्रारंभ की जा चुकी हैं, जिनके फैलाने में हम फैलते गए, जिनके प्रसारित होने में हम फिसलते चले गए हैं और आज इतना विडंबना भरा स्वरूप हमारे सामने है। तो उस स्वरूप को वापस समता में लाने के लिए, ऋजुता में लाने के लिए, एक मृदुता से हमारी ज़िंदगी यूं ही चलती रहे और उन सब आडंबरों से हम विहित हों, उनसे विहीन हों, ये हमारा आज प्रयास है। तो आप लोग भी जो विचार रखना चाहें वो सारे विचार यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही आपको एक पेपर दिया गया है जिसमें एजेंडा लिखा हुआ है। उसके पीछे वाले साइड पर आप देखेंगे कुछ लाइंस हैं, उसमें आप अपने विचार लिख सकते हैं, नाम और फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। चाहें तो आप कोई ऐसी बात लिखना चाहें जिसमें आप अपना नाम नहीं देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिर्फ हमारी पॉजिटिविटी है हमारी जैन सभा की कि हम ये काम कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी इस टॉपिक को हमने किसी से डिस्कस किया, स्पेशली सुदीप जी बगड़ा ने, तो सबने कहा बात तो बहुत अच्छी है, बात तो हम भी मानते हैं 21 व्यंजन होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अजी एक जना क्या कर सकेगा? लेकिन एक एक से मिलकर ही समाज बना है, एक एक से मिलकर ही परिवार बना है, परिवार से ही समाज बना है। तो प्रयास हमें ही प्रारंभ करना होगा। और ऐसा नहीं है दबी आवाज़ में सभी यही चाहते हैं कि समाज में ऐसे कुछ नियम बन जाएं तो सबके लिए लाभकारी हैं। आज से 40, 45 या 50 वर्ष पूर्व का हमें एक लीफलेट्स मिले जिसमें 10 एक पेजेस के कुछ पेज थे। उसमें लिखा हुआ था कि 8वें में क्या होना चाहिए, विवाह संस्कार कितने होने चाहिए, सगाई किसे कहते हैं, सगाई में क्या होना चाहिए, पीहर वालों को क्या देना है, ससुराल वालों को क्या देना है, क्या इसकी सीमितता हो, कितने व्यंजन बने, उसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। और आप मानेंगे नहीं, वो आयुर्वेद की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से जो सबके हित में है उसके अनुसार उसका वर्णन किया था। लेकिन धीरे धीरे हमने उन सब नियमों को तोड़ा है और पहले उसी लीफलेट के अनुसार ही हम उसको खोलकर पुराने लोग ये देखा करते थे कि ये कार्यक्रम है तो हमको ये करना है। तो हम चाहते हैं कि वापस आप जो उपस्थित लोग हैं उनमें से कुछ लोग जो चाहें वो हमारे इस पैनल में जुड़ जाएं, एक समिति बनाएं और इसमें निर्णय लें हम कि इस कार्यक्रम में या समाज के कुछ जो भी प्रोग्राम्स, जो भी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वो यदि गाइडलाइंस हमारे पास होंगे तो उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकेंगे कि ये हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। और अगर 20% लोग भी उसको सही करने का प्रयास करेंगे तो 100% ये उम्मीद की जा सकती है कि उन 20% को देख के लोग जल्दी ही 40 या 50% में
बदल जाएं। उसके बाद आप स्वतः देख लीजिए कि जब एक समाज में नियम बन जाएगा, नियम से आप चलेंगे, तो दूसरे लोग कहेंगे कि ये दिखावा है जो आप नियम को तोड़ के ये कार्य कर रहे हैं। और हो सकता है कुछ समाज के लोग वहाँ पर पहुँचकर उनको बोले भी, पर ये सब हम किसी प्रकार के फोर्स से आपको नहीं करवाना चाहते। हम नहीं चाहते कि आप इसके लिए कोई शपथ लें या प्रण लें कि हम ऐसा नहीं करेंगे। ये आपके स्वभाव पर निर्भर है, आपके मन पर, आपकी इच्छा पर है कि जब आपका मन स्वभाव बदले, जब इस स्वभाव में इस चीज़ की परिणति हो, तब आप उसको आचरण में लाएं। तो हमारा ये प्रयास है और मैं पूर्ण विश्वास करती हूँ कि हमारा ये प्रयास शीघ्र ही सफल भी होगा। आप लोगों के बीच से कोई भी यदि इस विषय पर अपनी बात कहना चाहता है तो मुझ तक अपना नाम पहुंचा दे, हम उसका आमंत्रण करेंगे। इसके बाद मैं आग्रह करूंगी कि NK सेठी साहब हमें अपने शब्दों से आशीर्वाद दें। परम श्रद्धेय बेनारा साहब, सम्मानीय मंच, भाई साहब छाबड़ा साहब, डॉक्टर विनय सोनी जी, उपस्थित सभी सज्जनों, बहनों और माताओं, एक ऐसे विषय पर आज ये विचार गोष्ठी चल रही है। ये विचार गोष्ठी चल रही है जो शायद अंतरंग से सबको प्रिय है। अभी डॉक्टर सनत कुमार जी कह रहे थे कि सोचते तो सब हैं, लेकिन सवाल ये है कि हु शुड बेल दी कैट, आगे कौन बढ़े। और उस दृष्टि से मैं सबसे पहले सुदीप जी को बधाई देना चाहता हूँ, उनके साथियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने पहल की। जैन समाज में एक युग था जब सरसेठ, हुकमचंद, इंदौर वाले जो कहते थे वो समाज के लिए एक लाइन बन जाती थी। उसके बाद सरसेठ, भागचंद, सोनी का भी यह युग चला। कुछ अंशों में साहू शांति प्रसाद जी का युग भी चला, उनके लड़के, उनके सुपुत्र अशोक जी का भी चला। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। सबसे पहली बात तो हमें ये स्वीकार करनी होगी कि समाज के बारे में जब बैठकर बात करें, ये बहुत प्रबुद्ध समाज है। आज ऊपर से कोई थोपी बात किसी को पसंद नहीं आती। इसलिए मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारे सोचने का तरीका हमको बदलना पड़ेगा और एक नेता की जगह सामूहिक नेतृत्व को बल प्रदान करना पड़ेगा। सब लोग मिलकर तय करें। सबको ये लगना चाहिए कि जो निर्णय लिया है वो हमने सबने मिलके लिया है, इसलिए किसी ने हम पर थोपा नहीं। एक बात। दूसरी बात, इस विषय पर मैं ज़रूर आऊँगा अभी, लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी बात हम करना चाहते हैं, विषय अपने आप में सब महत्वपूर्ण हैं और सब स्वीकार किए जाने योग्य हैं। सवाल आता है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। एक ज़माना था जब आज के करीब मैं समझता हूँ 80-90 साल पहले अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद का गठन हुआ। कुछ सुधारवादी लोग थे, महासभा से अलग हुए और उन्होंने सुधार की अलग जगाई। देशव्यापी आंदोलन हुए, वो संस्था धीरे धीरे क्षीण हो गई। दिगंबर जैन महासमिति का जन्म हुआ। दिगंबर जैन महासमिति का जन्म जयपुर में ही हुआ था। आज दिगंबर जैन महासमिति अपने आप को जैन समाज की संसद कहने का गौरव प्राप्त करती है। सवाल ये आता है कि हम समितियों में बैठकर चर्चा करें, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। एक छोटी सी बात है, सब मानते हैं कि वेस्टेज नहीं होना चाहिए। बगड़ा जी ने अभी एक स्टोरी बताई आपको, विदेश में विदेशी लोगों ने कैसे आपको सबक दिया कि जूठन नहीं छोड़ना चाहिए, जुर्माना भी कर दिया। वो जुर्माना इनको याद है आज भी। ये याद नहीं है कि जूठन नहीं छोड़नी चाहिए, तो जुर्माना याद है। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ, बात को थोड़ा सूक्ष्म में कहूँगा। दिगंबर जैन महासमिति ने कभी प्रस्ताव पास किया था 15 से अधिक व्यंजन नहीं होने चाहिए। 15 व्यंजन में बहुत अच्छी शादी हो सकती है, बहुत अच्छी दावत हो सकती है। फिर कभी कुछ उदारवादी लोग आए, हम जैसे, हमने कहा नहीं 15 कुछ कम होते हैं, 18 व्यंजन कर दो। लिस्ट बनाई
18 व्यंजन पास कर दिए। वो मेरा भी प्रस्ताव था दिगंबर जैन महासमिति में। अभी हमारे दिगंबर जैन महासमिति के अध्यक्ष रहे हैं भाई विवेक जी काला, वो मुझे बता रहे थे कि उनके टाइम में प्रस्ताव पास हुआ कि 21 व्यंजन होने चाहिए। चलिए कोई सीमा पे तो आइए, नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। 21 करें, 18 करें, 15 करें, 21 की जगह और 22 कर लें, लेकिन फिर एक सीमा पे अटके तो सही। ज़रा सोचिए इस बात को। मैं विवेक जी से कह रहा था, आजकल एक एक प्लेट की कीमत हमारा केटर 1100 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये, इससे भी कहीं ज़्यादा की बात मैं नहीं कर रहा, होते हैं। और आप अपनी डाइट पर देखिए आप कितना सा खा पाते हैं। एक चपाती मुश्किल से वैवाहिक कार्यक्रमों में खा पाते हैं आप लोग। इतने आइटम्स होते हैं, क्या लेंगे आप उसमें से? तो पेट किसका भरा जा रहा है? उस केटरर का जिसने वो ठेका लिया है। किसी के काम नहीं आ रहा वो पैसा। तो सोचिए इस बात को। आप घर में देख लीजिएगा कितने आइटम बनाकर आप भोजन कर सकते हैं, तो सोचने वाली बात है। एक मिनट में आपको नतीजा निकल जाएगा कि मुझे पंजाबियों की शादी के बारे में किसी ने बताया कि बहुत ही सामान्य खाना उनके यहाँ होता है। 1 या 2 सब्जी और चपातियाँ बन जाती है, सब लोग आनंद से खाते हैं। मेरे ख्याल से उस खाने में ज़्यादा प्रेम होता है बनिस्बत इसके कि हम 100-200 व्यंजन करें। मैंने महासमिति के अपने साथियों को उस समय कहा था कि ये कोई चीज़ चलने वाली नहीं है जब तक के आपके यहाँ आपकी बॉडी में दांत नहीं होंगे। दांत से मेरा मतलब ये कि जब तक आपको काटने की शक्ति नहीं होगी, ये सब बेकार की बातें हैं। हमने सुना हमारे पिताजी से, एक किसी भी कारण से उस ज़माने में जात बाहर कर दिया करते थे। आपने समाज के आचरण के विरुद्ध कोई काम किया या समाज के विचारों के खिलाफ कोई काम किया तो आपको जात बाहर कर दिया जाता था, माफ़ी मांगनी पड़ती थी समाज से। आज समाज को मानता कौन है? समाज को कोई काटता ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, 5 आदमी कह के चले भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं कहना चाहता हूँ, दिगंबर जैन महासमिति के लोग भी यहाँ बैठे होंगे, ये सुधारवादी संस्था है, सुधार लाना चाहती है। और अब ये जयपुर जैन सभा समिति जो बना रहे हैं या बन गई है, उनके प्रतिनिधि को मैं कहना चाहता हूँ 21 आदमियों का एक पैनल तैयार करिए। जैसे ही विवाह के कार्ड आपके पास आते हैं, उनके पास एक दफ़ा जाकर निवेदन करिए। 5 आदमी, देखिए आप शादी करने जा रहे हैं, 15 दिन बाद आपकी दावत होगी, ये हमारा प्रस्ताव है। अगर 18 या 20 व्यंजन से आप ज़्यादा करेंगे तो हम लोग आपके यहाँ भोजन पर किसी को अंदर नहीं आने देंगे। एक दफ़ा कह के करिए, कोशिश करिए। 3 शादियों में ये काम होगा और चौथे में अपने आप सुधार आने लगे। आप बाइकाट करिए उसको। 3 शादियों को बाइकाट अगर कर सकते हैं हम लोग हिम्मत करके, तो फिर ये काम सुधर सकता है। वरना बैठिए, संगोष्ठियाँ कर लीजिए, प्रस्ताव पास कर लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज मुझे थोड़ा सा दुख है इस बात का कि ऐसी विचार गोष्ठी में आज महिलाओं की संख्या बहुत कम है। 50% महिलाएं होनी चाहिए थी। सुधार कौन ला सकता है समाज में? घर में कौन सुधार ला सकता है? मैं नहीं ला सकता, आप ला सकते हो, महिलाएं ला सकती हैं। मैं तो स्कूल में कहता हूँ, बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों बताओ हु इज़ योर फर्स्ट टीचर? जवाब मिलता है माय मदर। तो मदर इज़ द फर्स्ट टीचर जो बच्चों को संस्कार देती है। ये बच्चों में बीज रोपण करने की स्थिति वहाँ पर घर पर है हमारे यहाँ। आप वहाँ समझाइए कि वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जीवन में जाके आपको क्या दर्द पैदा होता है? दावत दी है डॉक्टर विनय सोनी ने, खर्चा तो उनका लग रहा है। हम चाहे 1 चपाती खावें, चाहे 10 खावें, चाहे 10 को वेस्ट करें, चाहे 1 प्लेट उठाएं, चाहे 3 उठाएं। और मुझे अगर इनसे कोई जाति दुश्मनी होगी तो मैं 4 प्लेट खराब करके आऊँगा, 4 प्लेट खराब करके आऊँगा। इनके तो 2000 रुपये के हिसाब से 8000 रुपये की लग गई और हमारा पेट भरा भी नहीं। तो सवाल सिर्फ ये है कि आप ये सोचिए, मदर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आज अभी बात चल रही थी, आपका एजेंडा भी है, दिन में शादी करिए, दिन में फेरे करिए। मैं बुरा मत मानिए, मेरी शादी भी शाम को हुई थी, दिन में नहीं हुई। मतलब आप में से किसकी शादी हुई दिन में? हाथ खड़ा करिए। बहुत अच्छी बात। आई एम डिलाइटेड टू सी, अगर इतने लोग हाथ उठा सकते हैं तो
इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दूर कर लीजिए। मेरी गारंटी है, मेरे छोटे भाई के लड़के की शादी थी, मैंने ये बात उठाई उनसे, वो इंदौर में शादी होनी थी, लड़की वाले यहाँ आके शादी कर रहे थे, सर्दी का टाइम था, कार्ड छप चुके थे। मैंने कहा जनवरी का महीना है, दिन में क्यों नहीं फेरे करते हो? बोले अब तो कार्ड छप चुके। मैंने कहा कार्ड दोबारा छप जाएंगे, मुहूर्त नहीं निकलता। मैंने कहा मुझे आपके पंडित से बात करने दो। मैंने बात की और पंडित जी ने एग्री कर लिया कि साहब दिन में भी मुहूर्त निकलता है। पंडितों लोगों की अपनी अपनी फ़ीस होती है, वह आप फीस चुका दीजिए, दिन में भी फेरे हो जाते हैं, वरना फेरे का टाइम नहीं निकलते। वो कार्ड दूसरे छप गए। और आप देखिए, मैंने पंडित जय कुमार जी को दिल्ली से बुलाया फेरों के लिए, शांत से फेरे कराया उन्होंने, 3-4 घंटे फेरे में लगे होंगे और सब ने आनंद लिया। उसके बाद लंच हो गया, शाम को रिसेप्शन हो गया। तो थोड़ा सा सुधार अगर हम करना चाहें, लेकिन समाज को भी सोचना पड़ेगा, आपका स्थान कहाँ है दिन में शादी करने के लिए? मैं भी दोषी हूँ उसमें। बहुत दफ़ा कहा गया कि भट्टराय जी नशा में, ये जो पीछे वाला मैदान है इसको कवर करिए, इसमें एयर कंडीशन हॉल बना लीजिए। अरे गर्मी में शादी करेंगे तो एयर कंडीशन हॉल तो चाहिए ही चाहिए। अब ज़रूरत हो गई इस बात की, प्रैक्टिकल हम नहीं होंगे तो कहाँ होगा? तो दिन में अगर हम ये काम करना चाहते हैं तो हम कुछ सुविधाएं प्रोवाइड करें। लोग निश्चित रूप से दिन में भी शादियां करना चाहेंगे। वर्किंग डे की प्रॉब्लम्स आती हैं, शाम को सब फ्री हो जाते हैं, ये सब बातें हैं। और बेनारस साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि समाज अब समाज नहीं रहा, अब कॉस्मोपॉलिटन समाज हो गया। हमारे मित्र दूसरी जातियों के हैं, हमारे मित्र दूसरे प्रोफेशंस में हैं, वो लोग दिन में नहीं आ सकते, वो लोग शाम को आ सकते हैं, इसलिए हम सब की सुविधाओं को देखकर शाम को करने लगे हैं। ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास कर सकते हैं तो ये हमको करना चाहिए। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ, कोई भी सुधार आप करना चाहें तो युवा वर्ग उसमें आगे आना चाहिए। उसमें युवतियाँ आगे आकर वो सुधार नहीं ला सकती। जो लड़की अपनी शादी के बारे में 4 मील में एक निकाले, उसकी माँ बाप ही उसको डांट देते हैं कि नहीं ऐसी बातें मत करो। युवाओं को कदम उठाना पड़ेगा, और अगर युवा कदम उठाते हैं तो सुधार बहुत जल्दी सामने आएंगे। मैं आपको कोई बहुत तारीफ की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ, हमारे परिवार में 3 सगी बहनों की शादी 3 सगे भाइयों से हुई। 3 रियल सिस्टर्स गॉट मैरिड टू 3 रियल ब्रदर्स इन ए सीक्वेंस। मैं बीच में था, सर्विस में आ चुका था। एक शादी हमारे परिवार की वहाँ हो चुकी थी, उसी परिवार में, जाना पहचाना परिवार था। मैं बाहर पोस्टिंग में था, जयपुर आया, फादर और फादर इन लॉ दोनों बैठे हुए बात कर रहे थे। भाभी के पिताजी थे, इसलिए हम उनको नाना जी कहते थे। मैं आया तो पिताजी ने कहा तुम बैठो, तुम्हारी शादी की बात करते हैं। मैं क्या करूँगा इसमें बैठ के, तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। मैं बैठ गया। मैंने कहा दोनों से, फादर से कहा आपने अपने कई बेटों की शादी कर ली, आपकी तमन्ना सब पूरी हो गई। फादर इन लॉ से कहा कि आपने कई बेटियों की शादी कर दी, आपकी तमन्ना पूरी हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि शादी बहुत सिंपल होनी चाहिए। ये मैं आपको कोई कपोल कल्पित बात नहीं कह रहा हूँ, रियल कह रहा हूँ, मेरी लाइफ की बात कह रहा हूँ आपको। मेरी सब बातें स्वीकार की गई, निकासी उड़ा दी गई, जीवन उड़ा दिया गया। निगोतियों का मेरी शादी हुई थी जयपुर में, जाना पहचाना परिवार है, हम तो सब जाने पहचाने थे उस परिवार के लिए। गुआड़ी में ही वहाँ फेरे हुए, कोई ईपी या कोई बुक नहीं कराया गया था भी नहीं ईपी उस वक्त, और उसमें वहाँ फेरे हुए, बाहर निकले, वहीं पर एक सिंपल शामियाना वॉज इरेक्टेड। और ये जो कहने वाली बात है वो आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे वेडिंग रिसेप्शन में ए बेयर कप ऑफ टी वाज सर्व्ड। चाय के साथ कॉफ़ी भी नहीं थी, चाय के साथ कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं थी, कोई मिठाई नहीं थी, कोई नमकीन नहीं थी, और शादी तो हो गई। और हमने अपने शादी के 52 साल बहुत आसानी से निकाल लिए, मुझे तो कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ एक नियम मैंने भी ओढ़ लिया, और हमने कहा हम डावरी पे नाम पर कुछ नहीं उठाएंगे, और वो किया भी। और उसी परिवार में जहाँ हमारी भाभी आई थी वहाँ से, उस परिवार में जब हमारी शादी हुई तो हमने कहा नहीं हमको नहीं लेना, तो एक स्टील की चम्मच भी हमने वहाँ से नहीं ली। दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर समाज का युवा इस बात को कस ले, कमर कस ले, तो फिर ये युवतियों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। वरना आप अपेक्षाएं करें लड़कियों के लिए, ये संभव नहीं होगा। तो प्रैक्टिकल हमको एस्पेक्ट तो पकड़ने पड़ेंगे। आपने अभी 2 दिन पहले
शायद भास्कर या पत्रिका दोनों में से एक में था, मुस्कान नाम की एक बच्ची, थाने की बेटी। आपने पढ़ा होगा तो दिल गदगद हो गया होगा। एक बच्ची को पुलिस थाना कोतवाली ने अडॉप्ट कर लिया। तो एक थानेदार के दिमाग में ये बात आ सकती है, तो जैन समाज के प्रबुद्ध लोगों में क्यों नहीं बातें आ सकती हैं? हम लोग मिलजुल कर सोचें तो बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ये बात भी सही है कि देश के जैन समाज में जयपुर जैन समाज का एक विशेष दर्जा भी है, और अगर जयपुर जैन समाज से कोई बात उठती है तो पूरे देश में फैल भी सकती है। इसलिए आप लोग इस पर विचार कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा है, कोई सीमा नहीं इसकी। आज जागो तो सवेरा है, कल जागो तो सवेरा है, और जागना तो पड़ेगा। आज नहीं जागेंगे, मजबूरन जागना पड़ेगा। अब 2-3 बातें मैं जो विषय इसमें लिए थे उसमें लेना चाहता हूँ। बहुत लंबी बात नहीं करूँगा, अजीर्ण भी हो जाएगा उससे। दिन में फेरे, दिन में पूजन। मैंने तो अब तक ये समझा था कि नमोकार मंत्र का जाप आप कहीं भी बैठ के करो, आपको पुण्य मिलता है। अब आप पूजा दिन में करो, रात को करो, करिए। बाकी बात आपको बताएंगे आगम के ज्ञाता हमारे बेनारा साहब कि रात को पूजा करने से पाप लगता है या पुण्य लगता है, या पुण्य नहीं लगता, पाप भी नहीं लगता, कोई बीच का रास्ता है तो करते रहिए, वो आपको बताएंगे। उनकी बात मान लीजिएगा। भोजन में कितने व्यंजन हो वो बात मैं अपनी कह चुका आपको। एक डाइवोर्स के बारे में मैं बात जरूर कहना चाहता हूँ। समाज के सामने ये विकृति बहुत बढ़ चढ़ कर सामने आने लगी है। हम लोगों के पास भी मामले आते हैं, उसमें सोचिए। इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत होने लगी है। मे बी को एजुकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मे बी